आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में अभी तक हमने सारे फार्मूले पढ़ लिए थे और इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 है उसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज हम एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.2, और इस एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज नंबर 8.2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 या इसी को बोलते हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है, आज इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज में होने वाला क्या है। ठीक है, हमने आपको बताया था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें होना क्या है, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू रखनी पड़ेगी कुछ विशिष्ट कोणों के, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सबके त्रिकोणमितीय अनुपात की जो वैल्यू होती थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज उन वैल्यूज को हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को लिखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए या इंग्लिश में लिखेंगे इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग या निम्नलिखित के मान निकालिए, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है हमें, बस इनकी वैल्यूज को रखना है। जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू, इनको रख करके हमें सॉल्व करना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वैल्यूज रखते हैं इसमें। मैंने आपको बताया था साइन 60 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख लेंगे हल या इसी को बोलेंगे सलूशन। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताया था √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2 इंटू, अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो समझ लीजिए वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन या गुणा है। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी होती है √3/2 प्लस साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू भी होती है 1/2। तो यहाँ पे रख देंगे 1/2 को। अब सॉल्व कर लेंगे। √3 इंटू √3, जब रूट वाली वैल्यू का किसी रूट वाली वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर की जो संख्या होती है वो समान होती है तो रूट हट जाता है। तो ये हो जाएगा ऊपर में √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
नीचे देखो हर में क्या है, 4 है, तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, 3 इधर है और 1 इधर है, कितना हो जाएगा, 3 1 4, तो 4/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 4 से 4 कितना आ जाएगा, 1। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसकी वैल्यू जो आई बच्चों वो आई 1। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। कुछ भी नहीं किया इसमें, केवल वैल्यूज को रख दिया और सॉल्व कर दिया, जो आया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है इसमें, बस वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करनी है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो वैल्यूज हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के बाद काम बहुत ही आसान हो जाएगा। केवल आपको सीधा उसकी वैल्यू रखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो पहले वाले का जो आंसर आया वो आया 1। अब लेंगे इसमें दूसरा पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट लेंगे इसमें। सेकंड पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट को नोट करेंगे क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है इसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है या इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का। 2 tan स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका हमें मान निकालना है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज को रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। हल या सॉल्यूशन। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 लिख करके उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको भी रखेंगे √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करो इसे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे, तो मैंने बताया था अभी आपको कि जब भी रूट का वर्ग करेंगे या रूट में रूट से गुणा करेंगे और अंदर की संख्या समान रहेगी, नंबर सेम रहेगी, तो जो वैल्यू आती है वही आती है नंबर जो रूट के अंदर रहती है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा वही सेम है, तो 3 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3/4 से 3/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, चूँकि दोनों नंबर्स क्या हैं, सेम है, बराबर हैं, तो बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई बच्चों, ये कितनी आई, 2 आई। ठीक है, या इसकी वैल्यू कह सकते हैं कितनी आई, 2 आई, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एंगल हैं उनकी वैल्यू रखनी है और हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान था, इसे भी नोट कर लीजिए।
tan 45 की वैल्यू हमने रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, cos 30 की वैल्यू रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, और sin 60 की वैल्यू रख करके उसका स्क्वायर कर दिया और इसे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो आया वही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो सेकंड वाले पार्ट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे पहले वाले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सलूशन या हल। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही आसान है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब लेंगे इसमें हम थर्ड वाले पार्ट को। ठीक है, इसमें हम लेंगे अब थर्ड वाले पार्ट को। थर्ड पार्ट जो है पहले वाले का, ये है cos 45 डिग्री अपान में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट। पहले वाले क्वेश्चन का क्या है, ये थर्ड पार्ट है। cos 45 डिग्री अपान में sec 30 प्लस कोसेक 30। इसमें भी कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को रखना है और सॉल्व करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं या हल करते हैं इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री अपान में sec 30 डिग्री प्लस क्या है, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसकी वैल्यूज को रखते हैं। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान में √2। 1 अपान में sec 30 है, तो 1 अपान sec 30 जो होता है 1 अपान में cos 30 होता है, और cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। जब उसका उल्टा करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अपान में √3 प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 क्या होता है, साइन 30 का उल्टा। साइन 30 होता है 1/2, और जब उसे 1 अपान में 1/2 करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करेंगे 2 प्लस इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2√3 अपान में क्या हो जाएगा √3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान में √2 है, ये ऊपर जाएगा उलट जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे। ऊपर क्या हो गया हमारा √3 हो गया, नीचे देखो इसमें 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर लो, और √2 पहले से ही है, इसमें क्या हो जाएगा अंदर 1 प्लस √3। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को ऐसे ही रहने देंगे और √2 से अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस क्या हो जाएगा √2 और √3। √2 इंटू में √3 जब करेंगे तो रूट में आ जाएगा, दोनों संख्या आपस में क्या होती हैं गुणा हो जाती है। ये नियम होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट में 6 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेंगे। √3 अपान में क्या हो जाएगा 2, √6 पहले लिख लेंगे और √2 को लिख लेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। वैल्यू लिखा पहले हमने और उसके बाद इसको सॉल्व करके यहाँ तक ले आए हम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, जो हर में रूट वाली संख्या है, हर में जो रूट है इसे हमें हटाना है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है हटाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर दो संख्याएं नीचे रूट के सम में होती हैं, एडिशन में होती हैं, तो उसके विपरीत वाले चिन्ह से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। वही संख्या लेते हैं जो एडिशन वाली होती है सब्ट्रैक्शन वाली, और उसके उल्टे चिन्ह से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये √3 इंटू में √6 माइनस √2। ठीक है,
और नीचे तो 2 है ही है, तो √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2, ठीक है। ये कर दिया गुणा हमने, √6 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा कर दिया। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो √6 माइनस √2 से अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। ये हमने गुणा कर दिया, ठीक है। ये वाला जो किया हमने ब्रैकेट में लिख दिया √6 माइनस √2 से अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। अब इसे देखो हमें सॉल्व करना है, इससे हमें सॉल्व करना है, तो इससे आगे का स्टेप जो होगा वो होगा ऊपर तो √3 और ब्रैकेट में √6 माइनस √2 यही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 तो ऐसे रहने दो। अब देखो क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगर a ले लें इसको b ले लें, ये भी a और ये भी b हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा ऊपर तो √3 है, √6 माइनस √2, नीचे क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था जब भी किसी रूट वाली नंबर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो रूट हट जाता है, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। √6 का स्क्वायर जब करेंगे तो 6 बचेगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बचेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, इसमें √3 √6 माइनस √2 अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू जो आई है सॉल्व करने के बाद अभी तक जो आई है √3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2, नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन घबराना नहीं है, धैर्य के साथ में करना है, क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक पहले नोट करिए, ठीक है, यहाँ तक पहले नोट करिए। थोड़ा सा धैर्य बना के चलना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इस √3 से अंदर भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये √3 में बताया था हमने कि जब भी दो रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट के अंदर उन दोनों संख्याओं का गुणा या मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो √3 इंटू √6 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √6 कितना हो जाएगा ये √18, और इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। तो पहले गुणा कर लेते हैं, √3 इंटू √6 कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा रूट में, माइनस √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा रूट का 6 अपान में 8, अपान में क्या है 8 है। अब हम √18 को लिख सकते हैं √3/2, सॉरी √3√2 माइनस का √6 अपान में क्या है 8, यही क्या हो जाएगा बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको समझना है, थोड़ा सा धैर्य के साथ में कैलकुलेशन करना है, और ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई 3√2 माइनस √6 अपान में 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसकी जो वैल्यू आई 3√2 माइनस का √6 अपान में क्या है 8 है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बच्चे जो आंसर हुआ वो हुआ 3√2 माइनस √6 अपान में 8, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिंपल मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस होना चाहिए, जो कि आप इसके पिछली क्लास में या पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके होंगे, पहले वाले चैप्टर में या 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस और
थोड़ी सी समझदारी से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे हमारा पहले वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यूज रखनी चली जानी है, वैल्यूज रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करते चले जाएंगे, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल जो आएगा, ठीक है। तो 3√2 माइनस √6/8 इसका हो गया आंसर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं। उसके बाद करेंगे इसका अगला पार्ट, उसके बाद इसका अगला वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसे रफ करेंगे बच्चे, अगला वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट करेंगे पहले वाले क्वेश्चन का। बस सिंपल थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य के साथ में करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है धैर्य के साथ में, और कुछ ज़्यादा है नहीं। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब लेंगे हम चौथा पार्ट पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट लेंगे, फोर्थ वाला पार्ट है, और थोड़ा सा इधर ले सकते हैं, ठीक है। sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान में क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये है फोर्थ पार्ट पहले वाले क्वेश्चन का, जिसे हमें करना है सॉल्व, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें भी हमने बताया आपको कि कुछ नहीं करना, केवल वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। वैल्यूज रख करके सॉल्व करेंगे, जो आएगा फाइनल वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हल या सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्वेश्चन, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान में क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट में क्या है 45 डिग्री, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, रखो वैल्यू इसकी। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 1/sin 60, और sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। उसका जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 अपान में सेक 30 मतलब कि 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जितने की sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कुछ वैल्यूज होती है जिनका इस्तेमाल बार बार हो रहा है, ठीक है। जैसे हो गया हमारा sin 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2। फिर हो गया sin 60, इसकी वैल्यू होती है √3/2। इसके बाद आता है हमारा cos 30, इसकी वैल्यू होती है √3/2। ये cos 30 और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, दोनों की सेम होती है, याद करने का तरीका है ये। फिर आ गया हमारा cos 60 की वैल्यू, ये कितना होता है, ये sin 30 के उल्टे के बराबर होता है, मतलब कि 1/2 होता है। tan 45 बराबर cot 45 = 1। तो इन्हीं सब का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसमें सेक 30 या सेक
60 पूछ ले रहा है तो उसको क्या करेंगे 1/में cos 30 या cos 60 करके निकाल लेंगे। ऐसे कोसेक 30 या कोसेक 60 पूछ रहा है तो उसको साइन के उल्टा करके निकाल लेंगे, क्योंकि साइन इक्वल टू क्या होता है 1/में कोसेक होता है, कॉस क्या होता है 1/में में सेक होता है। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम वैल्यू को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 + 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा ये 3/2 माइनस 2/, में क्या है √3, 2/, में √3 और 2/, में √3 ऐसे लिख लो, प्लस 1/2 + 1 कितना हो जाएगा ये 3/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3√3 माइनस में 4, 3√3 माइनस 4 अपान में ये भी सॉल्व कर लो नीचे वाले को भी, ये √3 2√3 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3√3 कितना हो जाएगा ये 3√3 प्लस में क्या हो जाएगा 4, इसको ऐसे लिख लेंगे सीधा। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे 3√3 माइनस 4 अपान में 2√3 है, नीचे वाला जाएगा तो ऊपर उलट जाता है, ठीक है। तो 2√3 अपान में क्या हो जाएगा 3√3 प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, इससे पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्या है इसमें भी कैलकुलेशन है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है। तो क्या हो जाएगा इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये 3√3 माइनस 4 अपान में क्या हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। अब ये आ गया, हमें इसके भी सॉल्व करना है, हमें नीचे रूट वाली संख्या को क्या करना है हमें ख़त्म करना है, ठीक है। नीचे रूट वाली संख्या को क्या करना है हमें ख़त्म करना है। इसको थोड़ा सा देखिए और समझने का प्रयास करिए, इसको देख के समझने का प्रयास करिए। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2 + 1, 1/2 + 1 को क्या करेंगे 2 का नंबर 2 1 3/2। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है। तो अभी जो निकल के आए वो है 3√3, यहाँ पे लिख लेंगे 3√3 माइनस 4 अपान में क्या है 3√3 + 4, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या में से हमें रूट वाला हटाना है, ठीक है। जब रूट वाला हटाना है तो ये जो लिखा हुआ है प्लस वाला साइन, इसके उल्टे साइन से क्या करना है ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसका ऊपर नीचे गुणा करने के लिए क्या करेंगे हम 3√3 माइनस 4 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4, ठीक है। इसके अपोजिट से क्या किया हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, अपोजिट मतलब कि 3√3 माइनस का 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ऊपर क्या बन गया, ये भी संख्या क्या है इन दोनों आपस में क्या है सेम है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान में देखो इसमें क्या है एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b, अगर a ले लें b ले लें a ले लें b ले लें तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब a² - b², तो हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो क्योंकि a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b और यहाँ पे होता है a - b × में, ठीक है। इसके हिसाब से नीचे वाले को हमने लिख लिया a² - b², ठीक है। ऊपर वाला देखो ध्यान से क्या है a - b का होल स्क्वायर, अगर a मान ले इसको b मान ले तो क्या है a - b का होल स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे एक साथ में तो 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 × ab, a 3√3 × b क्या है 4 है, और अपान में क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर। तो अगर 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, किसी रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 27। तो जहाँ पे 3√3 का स्क्वायर है वहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो नीचे क्या लिख देंगे 27 माइनस 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, अभी 3√3 का स्क्वायर हमने किया 27 आया, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 27 प्लस कितना हो जाएगा 16, 2 3 6 चौके
24, 24 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और नीचे देखो 27 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। कितना आएगा 11 या 11, ठीक है। और इसी को जब और सॉल्व कर लेंगे तो 27 प्लस 16 कितना होता है 43 होता है। 27 प्लस 16 क्या हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3, 24 रूट 3 अपान में क्या बचेगा 11, और यही हो जाएगा बच्चे हमारा आंसर, ठीक है। अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर 43 माइनस 24 रूट 3 अपान में 11, अपान में क्या है ये 11 है। तो ये भी बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन है कुछ क्वेश्चंस में, कुछ पार्ट में, जिसे कि आपको हिम्मत के साथ में, धैर्य के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, तब जा कर के इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है बच्चे। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो आ गया 43 माइनस 24 रूट 3 अपान में 11। इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी काम आएगा, इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे भी क्या करें नोट कर लें। ये फोर्थ पार्ट था और एक पार्ट इसमें और बचा हुआ पहले वाले क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, ठीक है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, तो नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली किया क्या, जो साइन 30, tan 45, कोसेक 60, सेक 30, कॉस 60 और कॉट 45 इनकी वैल्यूज रख करके केवल सॉल्व किया है, कैलकुलेशन किया है और इसमें कुछ भी नहीं किया है। इस तरीके से इसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे क्या है 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर है, ये प्लस में क्या है बी स्क्वायर और माइनस क्या है 2ab है, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले वाले का फोर्थ पार्ट। अब करेंगे इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे अब। तो बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हल्का सा कैलकुलेशन है, बाकी ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब लेंगे हम इसका 5वां पार्ट पहले वाले का, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान में क्या है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और अपान में क्या है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है बच्चे। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो ये भी बहुत ही आसान है, इसे भी हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसका भी क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेंगे हल या सलूशन, ठीक है, हल या सलूशन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान में क्या है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब इनकी वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है, इनकी वैल्यूज को रखो, यहाँ से रख लेंगे 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 वैल्यू वहाँ से देखो क्या है 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1 में कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, तो क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है,
तो माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अपान में क्या है साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है अपान में 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है जितनी की साइन 60, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 × 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 × 1/4, 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो आता है उसकी वैल्यू 1/4 प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर हमने अभी बताया था कि जब भी रूट वाली नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 4/में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1, ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 में क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 चौके 16, 16/3 -1 अपान में, देखो नीचे क्या है दोनों का हर समान है, ऊपर वाले को जोड़ लो तो 1 + 3 में क्या हो जाएगा 4। तो इसमें देखो 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। 4 × 3 = 12 और 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। 3 से भाग करेंगे 3 चौके 12 और 16 चौके 64, माइनस 1 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 करने में 12 या 12 अपान में 3 × 1 = 4, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा और ऊपर वाले में जो बचेगा वो हो जाएगा 15 में से 12 गए 3 बच गए और 64 + 3 कितना हो जाएगा 67 अपान में क्या बचेगा ये 12 अपान में क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से भाग करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 67 अपान में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन, इसमें केवल सॉल्व करना आपको और कुछ भी नहीं करना है, वैल्यूज रख करके सॉल्व करना है। अभी तक जो पहले वाले क्वेश्चन के 5वां पार्ट तक हमने जो किया है उसमें यही किया है कि वैल्यूज रखना आपको और सॉल्व करते हुए चले जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो आएगा वही फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। केवल वैल्यूज हमने रख दिया, ठीक है, वैल्यूज रख करके सॉल्व कर दिया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर पहले वाले का 5वां पार्ट। इस तरीके से पहला वाला जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे भी अब रफ करेंगे और इससे अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आया 67/12। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। इंग्लिश में अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये हो गया इंग्लिश में क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड जो है
मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो इसमें कई सारे विकल्प रहेंगे, हमें उसमें से क्या करना पड़ेगा, एक को चुनना पड़ेगा। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है दूसरे वाले का, इसमें लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये बराबर होगा किसके, पहला पार्ट इसमें है, पहला वाला ऑप्शन sin 60, दूसरा इसमें बी वाला ऑप्शन है cos 60, सी वाला है इसमें tan 60 और डी है इसमें sin 30। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है दूसरे वाले क्वेश्चन का कि 2 tan 30 अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 ये किसके बराबर होगा, ये हमें इसमें से चूज करना है, ठीक है। और ये क्यों बराबर होगा, अगर किसी ऑप्शन के बराबर होगा तो क्यों होगा, ये हमें वेरीफाई भी करना है, जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे पहले हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान में √3 अपान में tan 30 की वैल्यू 1 अपान में √3 और इसका क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपान में √3 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 1 अपान में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद अभी चेक कर लेंगे कौन सा सही है। अपान में 3 करना 3 1 कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो 2 अपान में √3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और √3 से जब काटेंगे इसे तो ये √3 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा √3/2। अब देखिए होता क्या कि जैसे मान लिया अगर 3 अपान में √3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ऊपर वाली संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, लिख सकते हैं। अपान में क्या है, क्योंकि 2 रूट वाले नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी वैल्यू वही नंबर आती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई इस वाले की कितनी आई √3/2, कितनी आई वैल्यू इसकी √3/2। अब देखो इसमें से √3/2 कौन सी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो √3/2 है, वही जो है इसका करेक्ट विकल्प हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है √3/2 आ रही है। ये √3/2 जो है वो किसके बराबर है, पहले वाले ऑप्शन में जो दिया हुआ है sin 60 की वैल्यू, तो इस तरीके से पहले वाले जो पार्ट है उसका जो विकल्प हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इस तरीके से ए वाला ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे हमारा पहला पार्ट दूसरे वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसे भी आप चाहें तो नोट कर लें या समझ भी सकते हैं, समझ में आ गया होगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कुछ नहीं करना है, 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू निकाल करके वैल्यू रख करके सॉल्व करना है और चेक करना है किस में से किसकी वैल्यू उसके बराबर आ रही है, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला वाला पार्ट हो गया कंप्लीट दूसरे वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। अब इसका लेंगे हम लोग सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट लेंगे। सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 अपान में 1 + tan स्क्वायर 45, ये बराबर किसके है, ठीक है। ये बराबर किसके है, ए पार्ट है इसमें tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, इसका बी ऑप्शन है 1, फिर सी है sin 45, उसके बाद डी पार्ट है इसमें 0। यह है सेकंड पार्ट, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, दूसरे वाले क्वेश्चन का। 1 - tan स्क्वायर 45 अपान में क्या है 1 + tan स्क्वायर 45, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने हमें मैच करवाना है कि इसमें से किसकी वैल्यू जो है इसके बराबर आएगी, वही क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 - 1 हो जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1।
तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है 0, 0 अपान में 1 प्लस 1 2 करेंगे तो 0 में किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। इनमें से देख लो बस डी वाला ऑप्शन है जिसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो इस तरीके से सेकंड वाले पार्ट का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर। वो किस में दिया हुआ है डी वाले पार्ट में दिया हुआ है। इस तरीके से क्या हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। 1 हो ही नहीं सकता। tan 90 अनडिफाइंड है। ठीक है, अपरिभाषित है। इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी हो गया इसका कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है ठीक है। ए पार्ट 0 डिग्री, बी पार्ट 30 डिग्री, सी पार्ट 45 डिग्री और डी पार्ट 60 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा कि ये वाला आपस में दोनों बराबर होंगे। ये इसके बराबर तब होगा जब ए का मान क्या होगा, ए इसमें कौन सी वैल्यू ले लिया जाए जिससे कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएं बराबर हो जाएं। ठीक है, ये ऑप्शन इनमें से कोई एक ही सही है, उसको हमें चूज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इन वैल्यूज़ को बारी बारी से रख करके सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी बराबर वही क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले वाले हम 0 रख कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2 × 0 कितना हो जाएगा साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 2 × साइन ए साइन 0, 2 × साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो दोनों क्या है आपस में बराबर है, ये भी 0 है ये भी 0 है। एक एक किस मान के लिए 0 के लिए। बाकी जो को 30 के लिए अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये साइन 30 1 अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बराबर नहीं आएंगे दोनों पक्ष। साइन 45 रखोगे, अगर ए की वैल्यू 45 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये भी तब भी क्या हो जाएंगे ये अलग आएगा और ये अलग आएगा। और 60 जब रखोगे ए की वैल्यू तब भी ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे अलग अलग आएंगे। तो केवल पहले वाले ऑप्शन से ही क्या हो सकता है ये सही हो सकता है। जब ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो उस केस में क्या होगा साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में ए वाला ऑप्शन क्या है सही है, ए वाला विकल्प क्या है सही है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, दूसरे का क्या हो गया ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। और भी वैल्यूज रख करके सॉल्व करेंगे आप। जैसे मान लिया हम 30 डिग्री रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा साइन, इस वाले में रख रहे हैं पहले तो कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आती है √3/2। और फिर रख देंगे इस वाले में राइट साइड में जो है साइन 30 डिग्री। 2 × साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 कट जाएगा कितना आएगा ये 1 आएगा। तो ये √3/2 आया और ये 1 आया। तो दोनों क्या है अलग अलग आ रहे हैं, ये वाला अलग आ रहा है और ये वाला अलग आ रहा है। इस तरीके से ये वाला नहीं होगा, ऐसे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। केवल a = 0 पे ही क्या होगा ये संतुष्ट होगा, मतलब कि केवल ए वाला सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा थर्ड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम लोग फोर्थ वाले पार्ट को। तो ये विकल्प भी हम पता कर रहे हैं, साथ में जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि बाकी जो है और ऑप्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो सही हो रहा है वो क्यों सही हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम जस्टिफाई करना या औचित्य देना। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 अपान में 1 माइनस tan² 30 बराबर है किसके a cos 60 b sin 60
C tan 60 और D क्या हो जाएगा sin 30। ठीक है, तो ये बच्चे दूसरे वाले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। 2 tan 30 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये किसके बराबर है? cos 30 sin cos 60 sin 60 tan 60 या sin 30 के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो चेक कर लेंगे किसकी वैल्यू है, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो पहले वाले को। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपान में √3 अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1 अपान √3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 अपान में √3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान में 3, तो 2 अपान में √3, 3 1 माइनस 1 2 बट्टी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 अपान में √3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा अपान में 2 से 2 कट जाएगा, और अभी बताया था कि √3 से जब इसको काटोगे तो बचेगा √3। अब देख लो √3 किसकी वैल्यू हो रही है। cos 60 क्या होता है 1.2 होता है, sin 60 क्या होता है √3/2 होता है, tan 60 क्या होता है √3 होता है, sin 30 क्या होता है 1.2। तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा tan 60। मतलब कि जो tan 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई √3 वो किसके बराबर है tan 60 के बराबर। इस तरीके से क्या हो जाएगा सी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला करेक्ट आंसर है। बाकी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1.2, sin 60 √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसलिए ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। केवल सी वाला ऑप्शन क्या है इसमें सही है, सी वाला विकल्प क्या है इसमें ठीक है। इस तरीके से बच्चे ये हो गया हमारा फोर्थ वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसे थोड़ा सा देख लीजिए और समझने का प्रयास करिए कैसे हो रहा है। कुछ भी नहीं है, आपको केवल वैल्यूज याद होनी चाहिए और वैल्यूज रख करके केवल सॉल्व करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन दूसरे वाले का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 लेंगे अब। क्वेश्चन लेंगे 3। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपान में √3, जहाँ पे जीरो जो a प्लस बी है वो क्या है a प्लस बी क्या है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर या बराबर है। 0 डिग्री या 90 डिग्री क्या है ये बराबर है दोनों कोणों का योग। ठीक है, a प्लस बी क्या है 0 और 90 के बराबर हो सकता है, और साथ में कह रहे हैं कि a ग्रेटर देन b, मतलब a की वैल्यू क्या है b से ज़्यादा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपान में √3 और a प्लस बी क्या है 0 और 90 डिग्री के बीच में है, और साथ में a b से ज़्यादा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। या इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे, इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपान में √3, और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में है, साथ में a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। यह है इंग्लिश में क्वेश्चन। ठीक है, तो मिला जुला के इसमें दिया हुआ है
tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसी के आधार पे हमें a और b का मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हल या सलूशन। ठीक है, दिया है tan या गिवन क्या है, ये tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है, √3। इसको हम लिख सकते हैं tan, ये जो √3 है कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हैं इसको tan 60। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 है, तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक है, और क्या दिया है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/√3। ठीक है, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/√3। इसको हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम tan 30 डिग्री। ठीक है, किसके बराबर, ये tan 30 डिग्री के बराबर है। क्योंकि tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो tan a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 के बराबर। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण 2। ठीक है, तो 2 समीकरण निकल के आ गए। ठीक है, एक हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा हो गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। 2 इक्वेशन बन के आई। ठीक है, अब दोनों समीकरण से सॉल्व करके, 2 वेरिएबल हैं a और b और 2 समीकरण हैं, तो दोनों को सॉल्व करके या हल करके क्या करेंगे, हम a और b की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा और a माइनस बी इक्वल टू क्या है, a माइनस बी इक्वल टू है 30। दोनों को जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो a की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। a इक्वल टू क्या हो गया है, 45 डिग्री। ठीक है, तो दोनों समीकरण को क्या करने पे, जोड़ने पे क्या आ गया, हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, 2 समीकरण आ गए हैं, उनसे सॉल्व करके a और b की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब a की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो a की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। तो रखो यहाँ पर a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 माइनस b इक्वल टू 30। b को उधर ले जाओ तो 45 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो जो v की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, वो कितना होता है, tan 30, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को मिला करके हमें सॉल्व करना है। दोनों को साफ दिख रहा है, देख करके लग रहा है कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा और सॉल्व होकर के a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू जब आ जाएगी तो a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो वहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस तरीके से जो a और b की वैल्यू आई, a की वैल्यू आई 45 डिग्री और b की वैल्यू आई है 15 डिग्री। इस तरीके से हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और साथ में देखो कह रहा है a ग्रेटर देन b, मतलब a की वैल्यू क्या है, b से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे a क्या है, 45 डिग्री है और b क्या है, 15 डिग्री है, मतलब a की वैल्यू क्या है, b से ज़्यादा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, a की वैल्यू आई 45 डिग्री और b की वैल्यू आई है 15 डिग्री। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का हो गया हमारा 3rd वाला क्वेश्चन सॉल्व।
अब एक क्वेश्चन इसमें लास्ट बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज का करेंगे द एंड। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे इस वाले एक्सरसाइज को एक ही लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं, आपको आराम से देखना है। इस एक्सरसाइज को एक ही लेक्चर में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आइए लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इसमें ट्रू एंड फॉल्स का है। ठीक है, क्वेश्चन 4 लेंगे इस वाले एक्सरसाइज का। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं, कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अब ये दे रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, और बाद में कह रहा जस्टिफाई योर आंसर। ये इंग्लिश में हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। पहला वाला पार्ट इसमें है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा पार्ट है ये, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थर्ड पार्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, ये भी इसका इंग्लिश में हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट इसका है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ या फॉर ईच वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो गया फोर्थ। और लास्ट इसमें है ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित
नहीं है, ठीक है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल टू 0, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। और फोर्थ पार्ट है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और लास्ट है ए इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित है या नहीं है, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रू एंड फॉल्स दोनों क्या करेंगे, इसमें हम डिसाइड करेंगे। पहला वाला देखिए क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये असत्य है, ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये क्या फॉल्स है, पहला वाला क्या है, फॉल्स है। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसे हम करके देख लेंगे दूसरे वाले को। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी 0 होती है, फिर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1.2 इक्वल टू 0.5, फिर साइन क्या है 45 इक्वल टू क्या है 1/√2, 1/1.4 कितना हो जाएगा ये 14 सत्य कितना हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 60 इक्वल टू क्या होता है √3/2, 1.73 अपन में क्या हो जाएगा 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू लगभग 0.7, साइन 60 की वैल्यू लगभग 0.8 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से ये प्रूफ हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू में वृद्धि किया जाए या बढ़ाया जाए या इंक्रीज करें तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दूसरा वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया या सत्य है। ये क्या है, यह सत्य। तो दूसरा वाला क्या आ गया, पहला वाला असत्य है, दूसरा वाला क्या है, सत्य है, ठीक है। तीसरा वाला देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है, ये फॉल्स है। फॉल्स या असत्य। थर्ड वाला क्या है, फॉल्स या असत्य है, ये फॉल्स है। क्योंकि इसमें भी अगर हम रख करके वैल्यू देखेंगे तो साइन जो कॉस जो 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 मतलब कि 0.8 के लगभग। और कॉस 45 की वैल्यू होती है वो साइन के बराबर होती है। और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है 0.5 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इस तरीके से जब थीटा की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे और उस पर कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो थर्ड वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, गलत है, सही नहीं है, असत्य है, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया, सत्य या ट्रू हो गया। और तीसरा वाला क्या हो गया, असत्य या फॉल्स हो गया। अब चौथा वाला देखो क्या है, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये भी क्या है, असत्य है, ये भी क्या है, असत्य, या इसको बोलेंगे फॉल्स। ये भी क्या है, चौथा वाला फॉल्स है। चाहे कोई भी वैल्यू रख करके आप चेक कर लीजिए, कोई भी वैल्यू रख करके आप चेक कर लीजिए। जैसे कि साइन थीटा, तो साइन अगर हम 30 की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, ये 1.2 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0.5। और अगर कॉस 30 की वैल्यू निकालें कितना आएगा, √3/2 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.8। तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, सेम नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 90 डिग्री रखोगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऐसे और भी वैल्यू रख करके आप
वेरीफाई कर सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, थीटा के सभी मानों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य या फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए क्या है, a इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 0 की वैल्यू यहाँ कर लेते हैं, कॉट 0 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 0 अपान में साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 अपान में साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ये क्या होती है, इनफाइनाइट आती है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित या अनडिफाइंड। तो ये सत्य कह रहा है कि a इक्वल टू 0 पर कॉट ए की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या है, सत्य है, सत्य या ट्रू। ठीक है, ये हो जाएगा सत्य। इस तरीके से पहला वाला असत्य हुआ, दूसरा वाला सत्य हुआ, तीसरा वाला असत्य है। ठीक है, चौथा वाला भी असत्य है और पांचवा वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि एक्सरसाइज नंबर 8.2 का लास्ट क्वेश्चन था। ये भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इन 1 लेक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया हम लोगों ने, तो इसमें यही हुआ कि पूरा हमने इसका बेसिक सीखा। बेसिक सीखने के बाद एक्सरसाइज नंबर 8.1 को पूरी तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व किया, और आज हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 8.2 को भी पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो बच्चे इस लेक्चर को आप पूरा देखिए, कई बार देखिए। लेक्चर थोड़ा सा आज का बड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में इस लेक्चर को देखना है और समझना है। पूरी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया हमने। आप इसको समझिए, कहीं कोई दिक्कत अगर आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय, थैंक यू।